माता पिता दुख लाख सह लें, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। बच्चों को हल्का बुखार भी हो जाए तो माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के सामने सब बेबस हैं और इस बार ये वायरस बच्चों की सांसों पर पहरा कर रहा है। बच्चों में इस वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस भी बढ़ रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का घातक असर नहीं है, लेकिन इस बार ये धारणा टूट गई है। अस्पताल संक्रमित बच्चों से भरे पड़े हैं और माता पिता उनके ठीक होने की उम्मीद में चिंता में डूबे हुए हैं। वो मासूम जिनकी अभी खेलने कूदने की उम्र है, वो भी अस्पताल के बिस्तर पर इस बीमारी से जूझ रहे हैं। आज 10वां दिन है मेरे बच्चे को। 10 दिन पहले कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी मेरे बेबी की, क्योंकि उसको फीवर हुआ था, इसलिए मैं टेस्ट कराया था। स्टार्टिंग में थोड़े से लूज मोशंस हुए, बट फिर लूज मोशंस बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि घर पे मैनेज नहीं हुआ, तो इसलिए हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स चले और मेडिकेशंस भी चली, एंटीबायोटिक्स भी चली। अभी बेबी इज गेटिंग बेटर, ऑल्दो उसको भूख कम लग रही है बहुत ही। अभी भी फ्लूइड्स चल रहे हैं, बट स्टिल अभी बेटर है कंपेयर टू पहले से। लेट्स होप इन रिकवरी। नवजात से लेकर किशोर और युवा वर्ग इसकी चपेट में है। बच्चों का अचानक बाहर ज्यादा निकलना, स्कूल कॉलेज का खुल जाना, लोगों से मिलना, ग्रुप में खेलना, खराब हाइजीन और मास्क न पहनने की वजह से कोरोना का नया वेरिएंट बच्चों को आसानी से अपनी चपेट में ले रहा है। In the first wave last year globally we saw children to be lesser affected. Approximately 11% of the total globe's population were children below the age of 18, and less than 1% of them had any serious infection. But this year in 2021, globally we are seeing a lot of children, almost up to between 20 and 40% in certain areas, to get infected. So children need to be very careful. We need to protect them. They need to mask up. Do not expose them outside in vulnerable areas. And as soon as the vaccines are available for children, they should be given. सबसे जरूरी सवाल ये है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर में वायरस पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आया है। ऐसे में डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर लक्षण दिखे तो RT-PCR टेस्ट के नतीजे नेगेटिव भी आ जाएं तो भी बेफिक्र ना हो, सावधान रहें और पहले टेस्ट के 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट कराएं, क्योंकि वायरस चकमा दे रहा है। ये 20,021 वाला आउटब्रेक काफ़ी अलार्मिंग है, काफ़ी सिग्निफिकेंट है और इमरजेंट है। तो आई थिंक पेरेंट्स को भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि बच्चों को अगर सिम्टम्स हों तो उन्हें जल्दी एडमिट कराया जाए, जल्दी एडमिट किया जाए। और स्पेशली अगर बच्चों को खांसी या सांस की परेशानी हो रही है या पल्स ऑक्सीमीटर सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक हो रहे हैं, यानी खतरा तो है, लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक क्षमता अभी कम है। फिर भी पुरानी कहावत है कि दुर्घटना से अच्छी सावधानी है। मौसम बदल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स की राय है कि थोड़ा ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। बच्चों को घरों में रखें, बाहर ले जाने से बचें। कोरोना का शिकंजा देश पर कसता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस आए। इस बीच फिक्र बढ़ाने वाली खबर ये आई है कि कोरोना की दूसरी लहर में अब बड़ी तादाद में बच्चे भी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। एम्स में स्वास्थ्य मंत्री की बैठक में बच्चों में संक्रमण का मामला उठा। आज 12 दिन हो गए, तो मेरे को पता है इसी तरह से सारी जगह ये चीज हो रही होगी। और सर ये सर्ज जो है ये और आएगी, और मैं चिंतित हूँ। अब बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं सर। पहले वो बेचारे घर पे रहते थे लॉकडाउन के उसमें, अब वो बाहर निकलने लगे हैं। और बच्चे जो हैं जब भी बीमार होते हैं वो ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर क्लेम करते हैं और वो इन्फेक्शन फिर उनके पास जाता है। बच्चे अब कोरोना से महफूज नहीं रहे। उनकी सेहत पर नजर जरूरी है और लक्षण दिखने पर सतर्क हो जाएं।
बर्फ की लहर में देखा जा रहा है कि बच्चे भी काफी संक्रमित हो रहे हैं। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और वो जल्द ही संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। अभी टेस्टिंग के लिए भी आने वाले बच्चों की संख्या काफी बढ़ गई है और उनमें भी पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पिछले साल बच्चे पॉजिटिव थे पर एसिम्प्टोमेटिक थे और इस बार उनमें सभी तरह के लक्षण दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर बच्चे खतरे की जद में आ गए हैं। बच्चों को लेकर ज्यादा सावधानी की जरूरत है। कुछ लक्षण बच्चों में दिखे तो सावधान हो जाएं। सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, थकान, बुखार, खांसी, डायरिया और पेट में दर्द। बच्चों में भूख कम लगना और स्वाद का पता नहीं लगने जैसे लक्षण भी दिख रहे हैं। बच्चों को कोरोना से बचाने के साथ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की भी कोशिश होनी चाहिए। कुछ सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं।